आज हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप के अंदर आने वाले बेनेलक्स देशों के बारे में। इससे पहले हम यूरोप महाद्वीप के अंदर आने वाले स्कैंडिनेवियाई देशों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये बेनेलक्स देश क्या होते हैं। तो यूरोप महाद्वीप के अंदर 3 देश है, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। कौन कौन से? बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। इन तीनों देशों ने मिलकर अपना एक आर्थिक संघ बनाया, उसी संघ को नाम दिया बेनेलक्स। अब आप सोच रहे होंगे आर्थिक संघ क्या होता है, तो इसको सिंपल भाषा में समझिए। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग इन तीनों देशों ने मिलकर अपना एक बैंक बनाया और प्रत्येक देश ने डिसाइड किया कि हमको प्रत्येक वर्ष इतने इतने रुपए उस बैंक में डालना है और जब भी इन तीनों देशों में किसी की जरूरत पड़े तो उस बैंक से वो पैसे निकाल के काम में ले सकता है। इसी बैंक का नाम रखा गया बेनेलक्स। अब आप सोच रहे होंगे ये बेनेलक्स ही नाम क्यों रखा, दूसरा भी रख सकते थे। तो ये बेनेलक्स जो नाम है ये प्रत्येक देश यानी इन तीनों देशों के प्रत्येक देश के प्रथम 2 अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दों को मिला के ये बेनेलक्स नाम बनाया गया। जैसे BE है ये बेल्जियम से ले लिया गया, NE है ये नीदरलैंड से ले लिया गया, LUX है ये लग्जमबर्ग से ले लिया गया। इस प्रकार से बेनेलक्स नाम बना। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा ये बेनेलक्स नाम कहाँ से आया। अब हम प्रत्येक देश यानी बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग इन प्रत्येक देशों के बारे में कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेल्जियम के बारे में। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। इसे यूरोप का अखाड़ा तथा कॉकपिट ऑफ यूरोप भी कहते हैं। बेल्जियम को जो है वो यूरोप का अखाड़ा तथा कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं। तो यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को क्यों कहते हैं? क्योंकि यूरोप के अंदर जो सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं वो बेल्जियम में ही हुई थी, इसलिए बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहते हैं। इसकी राजधानी ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। बेल्जियम की राजधानी जो ब्रुसेल्स है उसमें नाटो का मुख्यालय। ये नाटो क्या है? नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक सैन्य संगठन है। इसके अंदर अभी 30 देश है। इसकी जो स्थापना है वो 1949 में हुई थी। इसका एक नियम है कि ये 30 देश है इस नाटो के अंदर जो सम्मिलित है, इस 30 देशों में यदि कोई दूसरा बाहरी देश आके इन 30 देशों में से किसी भी देश पे हमला करता है तो ये 30 देश मिलकर फिर उस देश को जवाब देंगे। ये एक नाटो देशों का एक नियम है। तो नाटो देश की जो है स्थापना 1949 में हुई थी और इसमें अभी जो है वो 30 देश है। जो 30वां देश अभी नया जुड़ा है उस देश का नाम है माल्टा। तो ये भी याद रखना है, जो 30वां देश अभी जुड़ा है उसका नाम है माल्टा। बेल्जियम में सबसे प्रमुख युद्ध का मैदान वाटरलू का मैदान है। बेल्जियम में जो सबसे प्रमुख युद्ध का मैदान है वो वाटरलू का मैदान है। इसे यूरोप का पानीपत कहते हैं। तो वाटरलू के मैदान को यूरोप का पानीपत क्यों कहता है? तो जिस प्रकार से भारत में सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ पानीपत में हुई थी, इसी प्रकार से यूरोप में जो सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं वो वाटरलू के मैदान में हुई थी, इसलिए इसे यूरोप का पानीपत कहते हैं। तो आई होप की ये चीज़ भी आपके समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे नीदरलैंड के बारे में। तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। इसका पुराना नाम हॉलैंड है। नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड है। यूएनए को एक अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय यहीं है। यूएनए को 6 अंग है, उनमें से एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय जो है वो नीदरलैंड की एक शहर है हेंग, उसके अंदर है। तो यूएनए का एक मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसका मुख्यालय नीदरलैंड के शहर हेंग में। इस न्यायालय में 15 जज होते हैं और प्रत्येक जज का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं और प्रत्येक जज का जो कार्यकाल है वो 9 वर्ष का होता है। अभी भारत के जो दलवीर सिंह है वो 2026 तक इसमें कार्यरत रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि 2026 तक भारत के कौन से जज है जो वहाँ पे कार्यरत है, तो दलवीर सिंह। नीदरलैंड में रहने वालों को डच कहते हैं। नीदरलैंड के जो स्थानीय निवासी उन्हें डच कहा जाता है। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम लग्जमबर्ग की। लग्जमबर्ग जो है ये पश्चिमी यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसके अंदर 5 लाख की आबादी है। इसके अंदर बहुत छोटा सा देश है, 5 लाख के समथिंग इसकी आबादी है। पश्चिमी यूरोप का एक देश है। लग्जमबर्ग में संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी जिस प्रकार से भारत में उसी प्रकार से यहाँ पे भी संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था, लेकिन अंतर इसमें इतना ही है कि जिस प्रकार से भारत में जो सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति का होता है, उसी प्रकार यहाँ पे जो सर्वोच्च पद है वो राजा का होता है। इतना ही डिफरेंस है। जबकि संवैधानिक रूप से राजा सर्वोच्च होता है, जैसे भारत में राष्ट्रपति होता है, इस प्रकार से लग्जमबर्ग में वहाँ पे राजा होता है। इतना ही डिफरेंस है। लग्जमबर्ग में यूरोपीय संघ यानी EU की संसद है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि यूरोपीय यूनियन की जो संसद है वो कहाँ पे है? लग्जमबर्ग के अंदर। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी बेनेलक्स देशों के बारे में। तो अगले वीडियो में बात करेंगे यूरोपीय देश के बाकी बचे हुए देशों के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।